अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अत्तीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में सेहतमंद रखे। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देगी लाहौरी पाकिस्तानी चरगा। तो हम इसको रोस्ट करते हैं और चलें आपको मैं सिखाती हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम इसको रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वीवर्स, मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैं कट्स लगा रही हूँ, दोनों तरफ से इसको कट्स लगाने हैं, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, सेम वहीं पे, ताकि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर मैरिनेट हो जाए। सारे चिकन को अच्छे से मैंने ऊपर नीचे से कट्स लगा दिए हैं। सेपरेट से ये 2 लेग पीस हैं, इनको भी मैं कट दे दूंगी। चिकन को कट्स देने के बाद अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में 1 प्याली योगर्ट ले रही हूँ। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, 3 टीस्पून मेरे पास पिंक सॉल्ट के जो मैंने ऐड किया है। 3 टीस्पून इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड किया है, ज़ीरा, लौंग, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला पाउडर। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम अपने चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छे से सारे चिकन के ऊपर हमने दही में ये मसाला जो मिक्स किए हैं वो ऐड करके इसके ऊपर हाथ की मदद से मैं लेप कर रही हूँ, क्योंकि स्पून की मदद से ये अच्छे से लेप नहीं होता, तो ये हमें हाथों की मदद से ही करना होगा ताकि सारा मसाला अच्छे से अंदर तक मैरिनेट हो जाए। अच्छे से हमने मसाला मिक्स करके इसको रेस्ट देना है। हमने इसे पूरा 1 दिन इसको हमने फ्रिज में रख देना है ताकि मसाले अच्छे से रच जाएं। यानी अगर हमें इसको रेडी करना है, इसको कुक करना है, फ्राई करना है, तो हमें 1 दिन पहले इसकी मैरिनेशन करनी होगी। तो नेक्स्ट डे अब आप देख रहे हैं कि अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है मसाला। अब मैं इसे स्टीम पे रख रही हूँ। मैंने अपने बड़े प्रेशर कुकर के अंदर स्टीमर इसके पैन रखा है, नीचे स्टैंड रखा है, और उसके ऊपर चिकन रखने के बाद उसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद मैं इसको लगाऊंगी तकरीबन हाफ़, और आधा घंटा मैं इसको स्टीम के ऊपर रखूँगी। 2 ग्लास मैंने नीचे पानी ऐड किया है स्टैंड के नीचे, ताकि वो पानी की स्टीम के साथ ये अच्छे से कुक हो जाए। जी तो व्यूअर्स, आधे घंटे के बाद चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, स्टीम किया हुआ चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन मैं इसको नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस, मैं इसको फ्राई भी करूँगी। फ्राई करने से इसमें एक क्रंच आ जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्राई करने के बाद क्रंची हो जाता है। जी तो हम अपने ऑयल को इतना गर्म करेंगे कि इसमें बबल्स बन जाएं, और फिर हम अपना स्टीम किया हुआ चिकन चरगा जो है वो इसके अंदर रखेंगे फ्राई करने के लिए। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट अंदर तक पक चुका है, लेकिन ऊपर से इसको क्रंच देने के लिए मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट हम इसको पलटने के बाद ऊपर से और नीचे से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स,
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ और ऐसे सादा भी खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे। जी तो व्यूअर्स 10 मिनट इसको कुक करने के बाद, फ्राई करने के बाद इसकी साइड पलट ली है और ये बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर क्रंच आ गया है और बहुत ही ये मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। आप इसको दही की चटनी के साथ, इमली की चटनी और केचप के साथ नोश कर सकते हैं। और इसकी गार्निश कर ली हमने टमाटर और खीरे के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी बहुत खूबसूरत शक्ल आई है, बहुत खूबसूरत लुक आई है। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।